कमरे के लिए बताया जा रहा है। इसमें आपको कंपोस्ट बनाने की विधि, स्पोन 10 केजी, चालू है वीडियो में, भूसा 100 केजी, पानी 1000 लीटर, फॉर्मेलिन 2 लीटर, बेवेस्टिन 100 ग्राम। इतना सारा आइटम के बाद आपको एक ड्रम लेना है। ड्रम को क्या करना है, 200 लीटर का ड्रम है, इसको सफाई कर देंगे ड्रम को अच्छे से। फिर इसमें पानी हम देंगे 100 लीटर, फॉर्मेलिन 200 ml और बेवेस्टिन 12 ग्राम डालकर घोल तैयार कर देंगे। और इसमें हम भूसा डालेंगे 10 केजी से लेकर 13 केजी तक ही आ पाएगा, इससे ज्यादा भूसा नहीं आ पाएगा। डालकर हाथों से दाबेंगे, पानी ऊपर आना चाहिए। फिर इसके ढक्कन को हम पूरे एयर टाइट बंद कर देंगे, 12 से 18 घंटे के लिए एयर टाइट कर देंगे। 12 घंटे बाद भूसा को पानी से बाहर छान लेंगे किसी टोकरी में या बोरी में। पानी निथरने के बाद साफ फर्श पर 6 से 7 घंटे तक उलट पलट करके सुखाएंगे। ड्राई हम भूसे को कर देंगे 80%, नमी रहेगी 20%। यानी अगर हम हाथ से दाबेंगे तो पानी निकलना नहीं चाहिए और किसी भी प्रकार का अमोनिया का गंध या किसी भी प्रकार का केमिकल का गंध नहीं आना चाहिए। ये फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को आप समझ लेंगे। सेकेंड पार्ट मैं फिर आपको आगे बताऊंगा। सर, इसको धूप में डाल के सुखा सकते हैं? नहीं, हाँ, ये सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में फसल कक्ष का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। इसमें सभी मशरूम के लिए उपयोगी होता है ये फसल कक्ष का शुद्धिकरण, जिसमें हम इस कमरे को सबसे पहले तो सफाई करेंगे, खिड़की और रोशनदार को बंद कर देंगे। 1 लीटर पानी में 5 ml फॉर्मेलिन डालकर पूरे कमरे में स्प्रे करेंगे और कमरे को भी 6 से 7 घंटे के लिए बंद कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपके कमरे में जो भी छोटे मोटे बैक्टीरिया या हवा में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और ये प्रक्रिया सभी मशरूम के लिए है। नेक्स्ट, बैग की साइज, जो पन्नी है उसकी साइज 16 बाई 18, 18 बाई 22 और 22 बाई 24 इंच। बिजाई करने के लिए मिक्स बिजाई और परत बिजाई। पोस्टर मशरूम में सबसे बेस्ट होता है परत बिजाई, और बैग का जो साइज होता है वो 18 बाई 22 सबसे बेस्ट साइज होता है। इस टाइप से बैग आपका बनेगा। बैग में भूसे की पहली परत 2 इंच का बनाएंगे। ये जो पहली परत हमने डाला है ये 2 इंच है भूसा, इसको हम प्रेस कर देंगे हाथों से। फिर बीज डालेंगे। बीज हमको डालना है लगभग 10 ग्राम से लेकर 12 ग्राम। और इसी तरह से हम एक बैग में लगभग 6 परत बनाएंगे। सभी परत को हाथों से प्रेस करते हुए बनाएंगे, यानी कि इसके अंदर कोई एयर नहीं होना चाहिए, ऊपर तक हम बना देंगे। सभी बैग बनने के बाद एक सूजा या पेंसिल का शुद्धिकरण करके एक बैग में 15 से 20 छेद करेंगे। शुद्धिकरण करने का प्रक्रिया क्या है कि फॉर्मेलिन वाले पानी को हम इस तरीके से बोर कर इस तरह से हम इसको पोंछ देंगे। जब ये सूख जाए तब सभी बैगों में जहां तहां छेद करना है। एक बैग में 15 से 20 छेद आपको करना होगा। ये सेकेंड पार्ट है। फिर अभी हम थर्ड पार्ट आपको बता रहे हैं। देखिए संरचना, ये थर्ड पार्ट में है। स्ट्रक्चर में सतह पर रखना 3 स्ट्रक्चर होता है। पहला सतह पर रखना, दूसरा रैक पर रखना और तीसरा हैंगिंग करना। पहला सतह पर रखने के लिए इस फसल कक्ष को, शुद्धिकरण किए हुए फसल कक्ष के अंदर सतह पर हम भींगी हुई टाट की बोरी, जो जूट वाली बोरी होता है, उसको बिछाएंगे। शुद्धिकरण करने के लिए 10 लीटर पानी में 10 ml फॉर्मेलिन डालकर बोरी को भिंगा कर निकाल देंगे और उसको बिछा देंगे। बना हुआ बैग जो है, एक बैग से दूसरे बैग की जो दूरी रखेंगे 10 इंच रखेंगे और इस टाइप से रख देंगे बैग को। दूसरा प्रक्रिया है रैक पर रखना। रैक पर रखने के लिए जो रैक है हमारा, लोहे का रैक हो या बांस की रैक हो, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये जो रैक है, जिस समय हम फसल कक्ष का शुद्धिकरण कर रहे हैं, ये रैक उसके अंदर होना चाहिए ताकि ये पहले से शुद्धिकरण हो चुका होगा। और इसको हम नीचे से इसकी हाइट 5 इंच ऊपर रखेंगे और इस पर भी जो बैग रखेंगे, एक बैग से दूसरे बैग की दूरी 10 इंच रखेंगे। तीसरा प्रक्रिया है हैंगिंग करना, लटकाना। सबसे बेस्ट प्रक्रिया ओस्टर के लिए होता है। इस तरह से हम ऊपर में कोई मजबूत बांस पाइप ऐसा लगाएंगे जो वजन को झेल सके, और उसमें से हम 4 रस्सी या 3 रस्सी लटकाएंगे और रस्सी को हम नीचे बांध देंगे। इसमें हम अपने बैग को डालेंगे, फिर रस्सी को बांधेंगे, फिर बैग को डालेंगे, फिर रस्सी को बांधेंगे, फिर बैग को डालेंगे। डिस्टेंस इसके साइड में, ये साइड में 10 इंच डिस्टेंस होना चाहिए और एक लटकन से दूसरा लटकन के बीच में भी लगभग 2 फुट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से जैसे दही हांडी पहले टांगी जाती थी छिक्का बना के, इस टाइप से आपको ये बनाना है। ये पूरा जो है स्ट्रक्चर का पार्ट है।
इसको आपको ध्यान देकर देखना होगा। देखिए पार्ट 4 में अगले 15 डे का नियम क्या है। सबसे पहले कमरे को हम अंधेरा रखेंगे, हैंड ग्लव्स, मास्क, हेड कवर का इस्तेमाल करेंगे जब हम कमरे में जाएंगे। वीक में यानी सप्ताह में 2 बार 1 लीटर पानी में 5 ml फॉर्मेलिन डालकर पूरे कमरे में स्प्रे करेंगे। बैग पर हल्का स्प्रे करेंगे। अगर आपके कमरे के पास गंदगी नहीं रहती है और गंदगी बिल्कुल भी नहीं रहती है तो आप एक बार भी करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तापमान आपको मेंटेन रखना है। बैग का तापमान 20 डिग्री से 28 डिग्री, रूम का तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी 80% से लेकर 90% आपको रखना है। 15 दिन के बाद आपको क्या करना है कि यदि बैग में पिन हेड का मतलब मशरूम का अंकुर अगर दिखाई दे रहा है तो इस नियम को फॉलो करेंगे। यह नियम है, यानी कि दिन में जो 12 घंटे होते हैं, शुरुआत के 3 घंटे यानी 5, 6, 7 सुबह फ्रेश एयर यानी कमरे का खिड़की दरवाजा खोल कर रखेंगे। एग्जॉस्ट ऑन यानी कमरे का जो एयर है उसको बाहर करने के लिए एग्जॉस्ट हम लोग चलाते हैं, तो ये एग्जॉस्ट भी चालू करेंगे। लेकिन मशरूम कक्ष में जो एग्जॉस्ट होता है वो जमीन से 1 फुट ऊपर लगाया जाता है, लेकिन नॉर्मल घरों में, ऑफिसों में आप लोग देखे होंगे एग्जॉस्ट जो होता है वो कमरे के लेवल में, दरवाजे के लेवल में होता है। लेकिन मशरूम कक्ष में ये एग्जॉस्ट जमीन से 1 फुट ऊपर या 1.5 फुट ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी गैस होता है और उसी को बाहर करना होता है और ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है। एलईडी लाइट तो सभी के घरों में है, वो जला सकते हैं और उसी पीरियड में हम हल्का सादा पानी का स्प्रे अपने पिन हेड के ऊपर कर सकते हैं। दोपहर के टाइम में हम ये सारा चीज बंद रखेंगे। शाम के टाइम में फिर हम इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। यदि पूरे दिन यदि हमारा तापमान ठीक है तो कमरे का खिड़की दरवाजा खोलकर रखेंगे। धूप नहीं आना चाहिए, ध्यान रखेंगे, धूप की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अंकुर दिखाई नहीं दे रहा है, मशरूम का अंकुर यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो उस स्थिति में कमरे को अंधेरा ही रखेंगे और तापमान और आर्द्रता को ठीक रखेंगे। तब हमारा जो है मशरूम एक अच्छी क्वालिटी का यील्ड उसमें आएगा। ये पूरा प्रक्रिया पार्ट 4 का है, आगे फिर पार्ट 5 में बताया जाएगा। बिजाई, देखिए पार्ट 5 में अब है कि बिजाई के 20 से 25 दिन बाद मशरूम निकलने लगता है। जब मशरूम हथेली के बराबर हो जाए, ये हथेली के बराबर हो जाए तो घड़ी की दिशा में या उल्टा घुमाकर हम तोड़ देंगे और 200 ग्राम का पैकेट रेडी करके मार्केट में सेल करने के लिए भेज देंगे। यदि मशरूम को ड्राई करना है, सुखाना है, तो धूप में उल्टा करके सुखाएंगे। यही सिंपल सा नियम है। बीमारी और बचाव। ग्रीन फंगस, पहला बीमारी ग्रीन फंगस, ये मशरूम के लिए कैंसर की तरह होता है। इसका कारण है बाहरी इन्फेक्शन और तापमान अधिक होने से आता है। बाहरी इन्फेक्शन का मतलब कि कोई बच्चा उसमें कोई बॉल वगैरह बाहर से खेलते हुए फेंक दिया या कमरे में कोई बाहर से चूहे वगैरह आ रहे हैं, तो उस वजह से जो है बाहरी इन्फेक्शन की खतरा ज्यादा बना रहता है, तो इससे बचाव आपको करना होगा। उपचार इसका क्या है कि तापमान को ठीक करेंगे और जिस बैग में ग्रीन और हरा फंगस दिखाई दे रहा है उस बैग को तुरंत दूसरे रूम में रख देंगे, क्योंकि ये बैक्टीरिया होते हैं और ये मशरूम वाले बैक्टीरिया को अपना भोजन बनाते हैं। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम बेवेस्टिन क्या है, फंगीसाइड होता है, ये सारे फंगस को नष्ट करने के लिए होता है। तो 5 ग्राम बेवेस्टिन डालकर ग्रीन पार्ट पर ही स्प्रे करेंगे, जहां पर ग्रीन है वहीं पर स्प्रे करेंगे। अदर जगह पर करेंगे तो मशरूम वाले बैक्टीरिया को भी ये मार देगा। यदि अधिक मात्रा में ग्रीन फंगस दिखाई दे रहा है तो उस बैग को बाहर ले जाकर नष्ट कर देंगे। हाथ पैर को सैनिटाइज करने के बाद ही कमरे में जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, ये बहुत सेंसिटिव बीमारी होती है ग्रीन फंगस, और जो नियम अभी बताया गया है इस नियम के अनुसार काम करेंगे तो ये बीमारियां लगेगी ही नहीं। दूसरी बीमारी है बैग में कीड़े लगना। यह भी कारण है, तापमान जो है अधिक होता है और भूसा गीला रहता है तो बैग में कीड़े लगते हैं। इसका बचाव के लिए तापमान को ठीक करेंगे। 1 लीटर पानी में 5 ml नुआन केमिकल डालकर पूरे कमरे में स्प्रे करेंगे। बैग पर स्प्रे नहीं करना है, कीड़े तो बैग में है लेकिन स्प्रे बैग पर नहीं करना है। कमरे को 12 घंटे के लिए बंद कर देंगे। जब कमरे को हम 12 घंटे के लिए बंद करेंगे तो उसमें गैस बनेगा और उस गैस से हमारे बैग के कीड़े मरेंगे। वीक में 2 बार ये करना होता है। तो ये 2 बीमारियां ही अधिकतर इसमें लगती है। अगर नियमानुसार अगर आप काम करते हैं तो इसमें कोई बीमारी नहीं लगेगी।